अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक और हैरान कर देने वाली वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी अरसे से चलने वाली एक खबर के हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर चलने वाली इस खबर की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज मौजूद हैं उसको दरियाफ्त कर लिया गया है और ये दीवार अब गिरने के बिल्कुल करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि ये दीवार आखिर कहाँ पर मौजूद है और साइंसदानों का इसके मुताल्लिक़ क्या ख्याल है और उन्होंने क्या दरियाफ्त किया। इसके अलावा इस मौजू पर भी बात करेंगे कि याजूज माजूज आखिर किस नबी की औलाद में से हैं और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में याजूज माजूज के मुतल्लिक़ क्या बयान हुआ है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दीवार है कहाँ और इसके बारे में क्या क्या नए इंकशाफात हुए हैं। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे, मगर इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना पड़ेगा। इस बारे में मज़ीद बात भी करेंगे, मगर इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप सहर न्यूज़ पर नए हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो वापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि ये दीवार कब और किस बादशाह ने तामीर कराई थी और कुरान पाक में इसका जिक्र कैसे आया है। कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे और इनके हमलों से बचने के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार बनवा दी। ज़ुल्करनैन और सदे ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में भी मौजूद है और आपको ये भी बताएं कि सद दीवार को कहते हैं। अब आपको हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में बताते हैं कि ये थे कौन और तारीख़ में इनकी दास्तान क्या है। तारीख़ में जिस शख्सियत के साथ इन्हें तशबीह दी जाती है इस पर मुफस्सरीन के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। मुख्तलिफ़ किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन और सदे ज़ुल्करनैन के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए हुए हैं। बहुत से उलमाए कराम और मुफक्करीन सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं और बाज़ ये कहते हैं कि ज़ुल्करनैन हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का खिताब था और जदीद ज़माने के मुफस्सर और मुफक्कर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये ज़्यादातर लोगों में पाया जाने वाला क़यास है और अभी तक यकीनी तौर पर किसी भी शख्सियत को ज़ुल्करनैन नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इनके बारे में कुरान मजीद में ये कहा गया है कि ये एक ऐसा हुक्मरान था कि जिसे अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था और वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दरबे पर पहुंचा कि जिसकी दूसरी जानब याजूज और माजूज थे। कुरान पाक की सूरह कहफ में बहावाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में बयान किया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी कि पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ से उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान इनकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, लिहाजा इनके और हमारे दरमियान एक साथ यानी कि दीवार बना दें। और कुरान पाक में इस बात का मज़ीद ज़िक्र भी मौजूद है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज के शर से बचाने के लिए दीवार बनाई। और ये बात भी याद रखने की है कि उन्होंने जो दीवार बनाई थी वो ख्याली नहीं बल्कि हकीकी है और ये दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। जब दीवार कायम हुई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जिसने इसे लोगों को आए दिन के फितने से बचने और दीवार बनाने में मदद की। उन्होंने इस दीवार के बनने के साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि अगरचे ये दीवार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है मगर ये लाजवाल नहीं है। दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो बिल आखिर फना होने वाली है
और जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो अचानक इसे खाक में मिला देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। नाज़रीन, याजूज माजूज के मुतल्लिक़ एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये आखिर किस नबी की औलाद है, और इसका जवाब ये है कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफ्त की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ करते थे और इंसानी बस्तियों तक को तबाह कर देते थे। और रही बात कि ये दीवार कहाँ पर वाक़, इसके मुतल्लिक़ कुरान पाक की आयात, तौरात के मतलब और तारीख़ी शवाहिद ये कहते हैं कि शुमाली मशरक़ी एशिया में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और इन इलाकों में इन्होंने हर तरफ वहशत बर्पा कर रखी थी। बाज़ तारीख़दानों ने ये कहा है कि इनके रिहायशी इलाके तिब्बत से चीन और बहरे मंजमद शुमाली और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए हैं, और इसके मुतल्लिक़ भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब तक ऐसी 5 दीवारें मिल चुकी हैं जिन्हें मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तामीर कराया था, और इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से 1500 मील तक किया गया है और अब तक ये मौजूद भी है। लेकिन ये बात वाज़ह है कि दीवारें चीन तांबे और लोहे से नहीं बनी हुई, यानी कि ये दीवारें ज़ुल्करनैन नहीं है। बाज़ मुफक्करीन के मुताबिक सरज़मीन कफ़काज़ में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला मौजूद है जो कि एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें दीवारों की तरह का एक दरा भी मौजूद है जो कि मशहूर दरा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है, और साइंसदानों का भी इसी पर ही इत्तफाक है, और इनका ये भी कहना है कि ये दीवार जल्द गिरने वाली है। नाज़रीन, अगरचे दीवार ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई थी जिसकी वजह से इस पर चढ़कर या सुराख करके याजूज माजूज का बाहर निकलना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दीवार में एक छोटे से सुराख को भी फितने से बहुत करीब होने से ताबीर फरमाया। एक जगह पर फरमाया कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को खोदते हैं और कहते हैं कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो कहेंगे कि कल हम ज़रूर खोदेंगे, और अगले दिन वो इससे निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैला देंगे, और वो इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। इन तमाम हालात में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और अल्लाह ताला इन्हें हुक्म देंगे कि तमाम लोगों को तूल की जानब इकट्ठा करो, क्योंकि इस वक्त याजूज माजूज का मुकाबला करना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी एक ऐसी जगह पर जमा होंगे जहाँ पर खाने पीने की अशिया की किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बदुआ फरमाएंगे तो अल्लाह इनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, और इसके फटने से वो हलाक होना शुरू हो जाएंगे। वो सब एक एक करके मर जाएंगे और ज़मीन पर हर जानब इनकी ही लाशें होंगी और हर जानब इनकी लाशों की बू आ रही होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और वो ऊँट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर ना जाने कहाँ फेंक आएंगे। इसके बाद बारिश होगी जिससे पूरी ज़मीन साफ़ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। तो नाजरीन, यहाँ पर हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।